मूवी की शुरुआत होती है एक अपाहिज आदमी से, जिसका नाम है जोकिन। किसी कार एक्सीडेंट में इसकी वाइफ की और इसकी डॉक्टर की डेथ हो गई और उसी एक्सीडेंट के कारण जोकिन अपाहिज हो गया था। और ये बात मूवी के दरमियान में पता चलती है। तो जोकिन एक कंप्यूटर इंजीनियर है, हमेशा अपने घर के बेसमेंट में कुछ न कुछ करते रहता है और इसके साथ एक कोता है और इस कोते का नाम है कैसिमीरो। इत्तेफाक से ये भी चल नहीं पाता, यानी कैसिमीरो भी अपाहिज ही है। तो एक दिन जोकिन मैटरनिटी हॉस्पिटल कॉल करके कैसिमीरो की रिपोर्ट के बारे में पूछता है, यानी इन द फ्यूचर कैसिमीरो चलने के लायक काबिल है या नहीं। तो वहाँ से डॉक्टर्स इसको बताते हैं कि कैसिमीरो का ऑपरेशन करना होगा और इसके लिए बहुत खर्चा आएगा। अब जोकिन के पास इतने पैसे नहीं है, तो ये कैसिमीरो को मारने के लिए ठान लेता है और कैसिमीरो के बिस्किट्स में जहर भरने लगता है ताकि बिना तकलीफ हुए उसकी मौत हो जाए। क्योंकि जोकिन जब खुद चलने के काबिल नहीं, अब ये अपने खुद के कुत्ते का क्या ख्याल रखेगा। कि तभी डोरबेल बजता है। जोकिन जाके दरवाजा ओपन करता है तो दरवाजे के पास दो लोग आए हुए होते हैं। इस औरत का नाम है बेर्ता और ये है इसकी बच्ची और इसका नाम है बेटी। यानी कुछ दिनों पहले जोकिन से एक ऐड दिया हुआ था, इसके घर का ऊपर का कमरा खाली है। तो उसी ऐड को देखते हुए बेर्ता यहाँ पर आई है और बेर्ता बिना कॉल किए जोकिन के घर आती है और डायरेक्ट आते ही अंदर घुस जाती है और जोकिन से वो कमरा दिखाने के लिए कहती है। तो जोकिन भी उसी तरह बेर्ता को उसका कमरा दिखाता है और यहाँ पर जोकिन के मन में ये था कि वो कमरा बेर्ता को ना दे, लेकिन फिर भी बेर्ता जबरदस्ती जोकिन से कहती है, मैं ये क्या 2 घंटे में यहाँ पर जल्द से जल्द शिफ्ट हो जाऊंगी, थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे ही बेर्ता जल्दबाजी करती है और जोकिन को बोलने का भी मौका नहीं देती और अपना सामान लाने के लिए वहाँ से चली जाती है। तो बेर्ता जाने के बाद जोकिन उस बिस्किट्स को एक अलमारी में रख देता है। तो ये क्या 2 घंटे के बाद बेर्ता अपने सामान और अपनी बेटी को लेकर जोकिन के घर शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पर बेर्ता अपने आप का इंट्रोडक्शन करवाती है। वो कहती है, मैं एक क्लब डांसर हूँ, इसी से मेरा गुजारा चलता है। ये सुनने के बाद जोकिन को बेर्ता के बातों पर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो फिर अपना काम करने के लिए बेसमेंट में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बेर्ता अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढने लगती है। तो यहाँ पर जोकिन अपने खटारा गार्डन में बैठा हुआ होता है। तो अपनी बेटी को ढूंढते हुए बेर्ता उसी के पास आती है और जोकिन से बेटी के बारे में पूछती है। तो ऐसे ही पूछते पूछते बेर्ता उस गार्डन में अंदर चली जाती है। तो वहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा होता है। तो वहीं पर बेर्ता को ये कार दिखती है, यानी ये एक्सीडेंट कार है। इसी से हमको ये पता चलता है कि जोकिन का एक्सीडेंट इसी कार से हुआ है और उसी एक्सीडेंट की वजह से ये अपाहिज हो गया है। तो यहाँ पर बेटी एक अलमारी में छुपी हुई रहती है क्योंकि बेटी को हाइड एंड सीक करना बेहद पसंद है। तो बेर्ता अपनी बेटी को कहती है, बेटा तुम ऐसी जगह छुपो जहाँ हमको ढूंढने में आसानी हो। तो उसी दिन रात बेर्ता जोकिन को टेरेस पर लाती है क्योंकि उस दिन जोकिन का बर्थडे होता है। तो बेर्ता ने किसी पेपर में देखा था और यहाँ पर टेरेस पर बेर्ता ने एक छोटी सी पार्टी अरेंज की हुई है और जोकिन को ऊपर बुलाकर सरप्राइज करती है। तो उसी में बेर्ता जोकिन से पूछती है, क्या तुमको किड्स पसंद नहीं? तो जोकिन कहता है, ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो बेर्ता कहती है, जब से हम आए हैं तुमने मेरी बेटी से बात तक नहीं की। लेकिन जोकिन कहता है, तुम्हारी बेटी भी मुझसे बात नहीं की, उसमें मैं क्या करूँ? तो बेर्ता कहती है, वो तुमसे नहीं मुझसे भी बात नहीं करती क्योंकि वो गूंगी है। यानी पहले बात करती थी लेकिन अचानक इसने बात करना बंद कर दिया, पता नहीं क्यों। अब चूंकि जोकिन का बर्थडे है तो इसको एंटरटेन करने के लिए बेर्ता वहीं पर ही डांस करने लगती है। तो ऐसे ही स्टोरी चलती रहती है। इसी दरमियान में बेटी कैसिमीरो से दोस्ती कर लेती है और कैसिमीरो भी बेटी को बहुत चाहने लगता है और कैसिमीरो बेटी को देखकर खड़े होने की कोशिश करता है। ये देखकर जोकिन थोड़ा बहुत खुश होता है और अपने बेसमेंट में आता है और अपने फैमिली, अपने वो पुराने दिन और कैसिमीरो को जो मारने का इरादा था, ये सारे सब कुछ इसके दिमाग में चलते रहते हैं। उन्हीं सबको याद करके ये अंदर का अंदर घुट घुट के रोने लगता है। कि तभी उसके बेसमेंट में कुछ आवाजें आना शुरू होती है। पहले ये समझा कि बेर्ता कुछ ऊपर काम कर रही है, लेकिन आवाज तो ऊपर से नहीं नीचे से ही आ रही है और वो आवाजें इसके बगल वाले बेसमेंट से आ रही है। उसी आवाजों को सुनने के लिए जोकिन स्टेथोस्कोप लगा के गौर से सुनने लगता है। तो सच में उस पर कुछ आवाजें आ रही है और वो आवाजें लोगों की बात करने की है। कि तभी बेर्ता वहाँ पर आती है और जोकिन को खाने के लिए ऊपर बुलाने लगती है। तो जोकिन अपना एक मैकेनिज्म तैयार करता है और उसी स्टेथोस्कोप की मदद से उनकी बातें रिकॉर्डिंग में रख के चला जाता है। तो थोड़ी देर बाद फिर जोकिन अपने बेसमेंट में आता है और उन बातों को, उन आवाजों को सुनने लगता है जो रिकॉर्ड हो चुकी है। और उस तरफ
जो लोग बात कर रहे थे उनकी बातों को, उनके नेम्स को अपने लैपटॉप में फीड करने लगता है, यानी पॉइंट वाइज उनके नाम लिखने लगता है। तो फिर जोकिन ये को जुगाड़ करता है, वो अपने दीवार को होल करके एक कैमरा फिट कर देता है ताकि आवाज के साथ साथ वीडियो भी देख सके। तो उसी तरह जोकिन उनकी हरकतों को रिकॉर्ड भी करने लगता है। उसके बाद यहाँ पर बेर्ता जोकिन से शिकायत करने लगती है कि वो ढंग से इससे बात नहीं करता और कहीं पर भी इनका आना जोकिन को पसंद नहीं है। तो बेर्ता की ऐसी बातें सुनकर जोकिन कहता है मुझे और थोड़े हफ्ते चाहिए, क्योंकि ये सारा सब कुछ इतना जल्दी हो गया और इतने दिनों से मैं अकेला हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे लोगों से बात करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बेर्ता कहती है जो भी हो तब तुम अपना डिसीजन बताना, क्या हमको यहाँ पर रहना है या तो फिर हमको यहाँ से जाना है। अगर तुमको पसंद नहीं तो हम यहाँ से चले जाएंगे, डिसीजन तुम्हारा है। यह कहने के बाद बेर्ता अपने बेटी को लेकर कमरे में चली जाती है और यहाँ पर फिर जोकिन अपने बेसमेंट में आता है और उन लोगों की बातों को इकट्ठा करने लगता है, यानी एक्चुअल से वो लोग क्या कर रहे हैं और उनका प्लान क्या है और वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो जोकिन को ये बात पता चलती है कि वो लोग बैंक रॉबरी करने वाले हैं और वो लोग उस बेसमेंट से बैंक तक एक टनल खोदने वाले हैं। तो दूसरे दिन जोकिन बेर्ता के पास आता है और बेर्ता से कहता है तुमको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर ही रह सकती हो। ये सुनकर बेर्ता भी बहुत खुश हो जाती है। तो उसी में जोकिन बेर्ता से कहता है तुम अपना काम खत्म करके मेरे बेसमेंट में आना, तुमको एक चीज दिखाऊंगा। तो बेर्ता कहती है ठीक है। तो जोकिन फिर अपने बेसमेंट आता है और जो रात में रिकॉर्डिंग हुई थी उस वीडियो क्लिप को प्ले करने लगता है और वो वीडियो देखने के बाद इसको पक्का यकीन हो जाता है कि वो लोग बैंक रॉबरी करने वाले हैं और वो लोग एक टनल की खुदाई कर रहे हैं। तो उन्हीं गैंग में से एक लड़की रिवील में आती है और वो लड़की और कोई नहीं बेर्ता है और बेर्ता डेलिरिटो की गर्लफ्रेंड है, यानी डेलिरिटो ही इस गैंग का लीडर है और डेलिरिटो ने ही बेर्ता को जोकिन के घर भेजा है उस पर नजरें रखने के लिए, ताकि जोकिन को डेलिरिटो के प्लान के बारे में ना पता चल सके और बेर्ता जोकिन को किसी और काम में बिजी रखे। अगर जोकिन ने उस बेसमेंट का पता कर लिया तो डेलिरिटो की टीम को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी में जब भी टाइम मिलता बेर्ता डेलिरिटो से मिलने वहाँ पर चली जाती है। तो ये देखकर जोकिन को बहुत शॉक लगता है कि तभी बेर्ता जोकिन को आवाज लगाती है। वो कहती है क्या मैं नीचे आऊँ, तुम ही ने कहा था कि तुम कुछ दिखाओगे। तो जोकिन कहता है हाँ कुछ नहीं, यूट्यूब में कुछ आया था, इसी के बारे में मैं तुमसे बात करने वाला था, लेकिन वो अब नहीं है, वो चला गया। खैर तुमको आने की जरूरत नहीं, मैं ही खुद होकर आ रहा हूँ। ऐसा कह के जोकिन बेर्ता को वहाँ से भेज देता है, क्योंकि जोकिन बेर्ता को डेलिरिटो के प्लान के बारे में बताने वाला था, लेकिन यहाँ पर बेर्ता ही डेलिरिटो के साथ मिली हुई है। तो यहाँ पर डेलिरिटो की टीम प्लान के मुताबिक एक टनल खोदना शुरू करते हैं और उस मिट्टी को कुछ बैगों में भरना शुरू करते हैं। तो इनका ये प्लान देखकर जोकिन भी एक और प्लान बनाता है और वो क्या है आपको आगे पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पर जब बेर्ता बाजार गई हुई होती है, जोकिन बेट्टी से फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, वो उसके डायग्राम्स की तारीफ करने लगता है, लेकिन बेट्टी जोकिन से बात भी नहीं करती। फिर थोड़ी देर बाद जोकिन से ये ऑब्जर्व करता है, यानी बेट्टी कैसिमिरो के कान में खुशी खुशी करने लगती है। ये देखकर जोकिन को शक होने लगता है, क्या सच में बेट्टी बात नहीं कर सकती या तो वो नाटक कर रही है। तो इसी बात का पता लगाने के लिए जोकिन कैसिमिरो के बेल्ट में एक ट्रांसमीटर लगा देता है ताकि वो बेट्टी की बातें सुन सके और उस बेल्ट को कैसिमिरो के गले में लगा देता है। तो यहाँ पर दूसरी साइड एक और सीन चलता है, यानी ये आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज किया था और ये बात डेलिरिटो को पता चल जाती है। इसी की वजह से डेलिरिटो इस आदमी को मार देता है। अगर ये बात बाहर गई तो इनका प्लान चौपट हो सकता है। उसके बाद मौका देखकर जोकिन बातों ही बातों में बेर्ता के ड्रिंक में नशे की दवा मिला देता है और जब बेर्ता अनकंफर्टेबल फील करती है तो जोकिन बेर्ता से कहता है तुम कुछ ठीक नजर नहीं आ रही हो, अगर तुम चाहो तो मेरे बेड में सो सकती हो। तो उसी तरह बेर्ता अपने कमरे में यानी ऊपर जाने के बजाय जोकिन के बेड में सो जाती है। तभी जोकिन बेर्ता को बेहोशी की इंजेक्शन दे देता है। तो बेर्ता उसी नशे की हालत में जोकिन से कहती है वो लोग तुम्हें मार देंगे, वो लोग तुम्हें मार देंगे, लेकिन जोकिन बेर्ता के हाथ पैर बांध देता है। तो थोड़ी देर बाद बेर्ता को होश आता है और जोकिन बेर्ता से डेलिरिटो के प्लान के बारे में पूछता है। तो बेर्ता डेलिरिटो के बारे में कहती है डेलिरिटो बहुत अच्छा इंसान है, वो मेरी और मेरी बेटी की बहुत अच्छी केयर करता है और ये रॉबरी भी वो हमारे लिए ही कर रहा है। लेकिन जोकिन बेर्ता को समझाता है तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है और जोकिन बेर्ता को वो मर्डर का क्लिप दिखाने लगता है, यानी कल रात डेलिरिटो ने एक आदमी का कत्ल किया था, उसी क्लिप को ये बेर्ता
के सामने लाके रख देता है। और यहाँ पर बेर्ता एक क्लिप देख रही होती है तो यहाँ पर जेकिन्स बेटी का कमरा ऊपर से नीचे शिफ्ट करने लगता है कैसिमिरो के साथ, क्योंकि बेर्ता भी नीचे है इसीलिए। तो बेर्ता वो क्लिप देखकर बहुत रोने लगती है। वो गैलेरिटो को बहुत अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन वो तो एक कातिल निकला। चंद पैसों के लिए एक इंसान का कत्ल कर दिया। उसके बाद उसी दिन रात जोकिन अपने बेसमेंट में भी होल करने लगता है और जोकिन अपना प्लान बेर्ता को सुनाने लगता है। यानी जब गैलेरिटो की टीम उसकी पैसे चुरा ले आती है तो उनमें से कुछ पैसों को जोकिन भी चुरा लेता है। यही इसका प्लान है। तो ये बात सुनकर बेर्ता जोकिन से कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर ये बात गैलेरिटो को भनक पड़ जाए तो वो तुमको मार देगा। तुम ऐसा मत करो। अगर तुमको पैसों की जरूरत है तो तुम इस घर को बेच दो, बहुत सारे पैसे आएंगे तुमको, इससे तुम्हारा पैरों का ऑपरेशन भी होगा। लेकिन जोकिन बेर्ता से कहता है मैं सारे पैसे नहीं लेने वाला, मैं सिर्फ चंद पैसे लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर जब गैलेरिटो और उसकी टीम खुदाई कर रहे होते हैं तो इनकी खुदाई के बीच में एक वाटर पाइप बीच में आ जाता है। इसकी वजह से ये लोग अपना काम स्टॉप कर देते हैं और ये लोग एक दिन का रेस्ट लेते हैं और इसके बाद ये लोग दूसरी तरफ से खुदाई करेंगे। तो इसी दरमियान में जोकिन अपने बेसमेंट में होल कर देता है और उस टनल में जा पहुंचता है और वहाँ पर सच में एक वाटर पाइप मौजूद होता है। तो जोकिन उस वाटर पाइप का मेजरमेंट लेता है, क्योंकि जोकिन के मन में एक और प्लान है। वो क्या है आपको आगे पता चलेगा। तो जोकिन उस पाइप का मेजर लेके वापस आ रहा होता है कि तभी गैलेरिटो और उसका भाई उस टनल में आने लगते हैं, क्योंकि इन लोगों को भी उसी पाइप का मेजरमेंट लेना होता है। तो इन लोगों को आता हुआ देखकर जोकिन साइड में छुप जाता है और अपने आप को मिट्टी लगाने लगता है ताकि वो किसी को दिखे नहीं। तो सेम उसी तरह गैलेरिटो और उसका भाई उस पाइप का मेजरमेंट लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और उन दोनों के जाने के बाद जोकिन अपने टनल से बाहर आता है और बेटी को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे खाना खाने का टाइम हो चुका है। लेकिन बेटी कहीं पर भी नजर नहीं आती। वो फिर से हाइड एंड सीक खेलने लगती है और इस बार बेटी गैलेरिटो के बेसमेंट में जा पहुंचती है और ये सारा नजारा जोकिन अपने मॉनिटर में देख रहा होता है। यानी बेटी ने जोकिन के होल्स की मदद से वो गैलेरिटो के बेसमेंट में जा पहुंची है। तो वहीं पर गैलेरिटो और उसकी टीम आने लगती है तो उनसे छुपने के लिए बेटी वहीं पर नीचे छुप जाती है। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेहरा रिवील होता है और ये रॉबरी कराने वाला यही इंसान है और इसका नाम है गटमैन। और ये गटमैन कौन है आपको आगे पता चलेगा। तो वही बातों ही बातों में गटमैन गैलेरिटो से कहता है तुम जितना पैसा चाहे ले लो, लेकिन मुझे 155 लॉकर में जो एनवेलप्स है, जो पेपर्स है, उसी से मुझे मतलब है और किसी भी तरह करके तुम मुझे उन पेपर्स को लाके दो और यही तुम्हारा असल मोटिव है। और जो मैंने तुमको लॉक नंबर्स दिया है उसी में से पैसे निकालना, वरना अलार्म बजेगा और तुम पकड़े जाओगे। तो थोड़ी देर बाद वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो मौका देखकर बेटी वहाँ से बाहर निकलने लगती है और जोकिन बेटी को ऊपर खींच लेता है और अपने गले लगा लेता है, क्योंकि वहाँ पर जरा भर भी चूक हुई होती तो बेटी की जान चली जाती। तो उसी में बेटी जोरदा की आवाज ले आती है। यानी जोरदा गैलेरिटो की टीम का मेंबर है। अब चूंकि बेटी को चीजें चुराना बेहद पसंद है तो आदत से मजबूर बेटी उस वॉच को ले आती है। तो उसके बाद यहाँ पर गैलेरिटो बेर्ता को कॉल करने लगता है और जोकिन उस कॉल को लिफ्ट करने के लिए बेर्ता से कहता है, लेकिन बेर्ता कहती है क्यों मैं तुम्हें हेल्प करूं, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मेरी बच्ची को देखना है। लेकिन जोकिन कहता है तुम्हारी बच्ची सेफ है, तुम्हारी बच्ची खेल रही है, तुम उसकी फिक्र मत करो, प्लीज तुम मुझे मेरी हेल्प करो। तुम जैसा गैलेरिटो के बारे में सोच रही हो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। यानी बेटी फिलहाल अब 6 साल की है। जब बेटी 2 साल की थी तो इनकी जिंदगी में गैलेरिटो आया था और तभी से बेटी बात करना स्टॉप कर दिया था और इसी दरमियान में गैलेरिटो बेटी का रेप करता रहा। तो ये सारी बातें जोकिन बेर्ता को सुनाने लगता है। यानी बेटी कैसिमिरो से बात कर रही थी, वही बातें जोकिन से रिकॉर्ड करके रखा था और वही रिकॉर्डिंग की बातें ये बेर्ता को सुना रहा है। तो इसी रिकॉर्डिंग के दौरान बेटी अपने मन की बात कैसिमिरो से बताने लगी थी। यानी बेटी बोल सकती है, लेकिन वो लोगों के सामने नहीं बोलती क्योंकि उसे गैलेरिटो का डर था। तो ये बात जान लेने के बाद बेर्ता बहुत रोने लगती है और गैलेरिटो को बहुत गालियां भी देती है। उसके बाद बेर्ता नॉर्मली गैलेरिटो से फोन में बात करती है और बहुत गुस्से से फोन काट देती है और अपने आप में ये सोचती है कि गैलेरिटो मेरी बेटी के साथ ऐसा करता रहा और मुझे भनक तक भी नहीं। और इसी दरमियान में बेटी जोकिन से फ्रेंडशिप करती है और उसके करीब आने लगती है, क्योंकि जोकिन बेटी की जान बचाई थी। तो धीरे धीरे बेटी
जैकिन पर टच करने लगती है। तो यहाँ पर एट लास्ट वो रॉबरी का डे आ ही जाता है। यानी गैलेरिटो और उसकी टीम एक टाइम पर रॉबरी करने वाले थे, तो उसके 2 घंटे पहले जैकिन अपने आप को रेडी कर लेता है उन पैसों को चुराने के लिए। तो उसी तरह जैकिन वो टनल की मदद से बैंक में पहुंच जाता है और कुछ पैसों को भी चुरा लेता है। और जो गटमैन ने लॉक नंबर्स दिए थे, जैकिन उसी में से पैसे चुराता है। तो जैकिन जब बाहर आने लगता है तो गैलेरिटो की टीम रॉबरी करने के लिए उस टनल में एंटर होती है। तो ये देखकर फिर जैकिन बैंक में चला जाता है। तो थोड़ी देर बाद मौका देखकर जैकिन वो पैसे लेकर सक्सेसफुली अपने बेसमेंट में आ जाता है। और यहाँ पर गैलेरिटो के 3 लोग उस टनल के थ्रू बैंक में पहुँच जाते हैं। यानी उस साइड बेसमेंट में गैलेरिटो और उसका भाई और जोर्डो मौजूद होता है। और यहाँ पर और तीनों लोग बैंक रॉबरी करने के लिए आते हैं और उन्हीं में से एक लड़की भी होती है। तो बैंक में एंटर होने के बाद वो लोग लॉकर्स को मार्क करने लगते हैं, यानी कौन से लॉकर की चोरी करनी है। तो यहाँ पर टनल में वाटर पाइप लीक होने लगता है, यानी उस पाइप में से पानी बहने लगता है और देखते ही देखते वो पानी टनल में भरने लगता है। और इसी में से ये लड़की ना उधर ना इधर बीच में फंस जाती है। यानी ये लड़की ना ही बैंक में जा सकती ना ही वो बेसमेंट में जा सकती है। और यहाँ पर बेसमेंट में गैलेरिटो उसका भाई जोर्डो इस लड़की की मदद ना करते हुए वो वहाँ से भाग जाते हैं। और ये लड़की हेल्प हेल्प कहकर चिल्लाने लगती है, गैलेरिटो को बुलाने लगती है, उसके फ्रेंड्स को बुलाने लगती है। तभी जैकिन उस लड़की को अपना हाथ देता है, यानी उसे हेल्प करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये घटिया लड़की जैकिन का हाथ पकड़कर नीचे खींचने लगती है और दूसरे अपने फ्रेंड्स को बुलाने लगती है। वो कहती है, देखो यहाँ पर एक और आदमी है, मैंने इसको पकड़ लिया, जल्दी आओ। ये सुनने की देरी जैकिन अपना हाथ ऊपर खींच लेता है और अपने टनल को बंद कर देता है। और पानी ज्यादा होने की वजह से उसी टनल में उस लड़की की मौत हो जाती है। यानी यहाँ पर जैकिन उस लड़की की मदद करना चाहता था, उसे बचाना चाहता था, लेकिन वो लड़की, अब मैं क्या बोलूं। तो उसी तरह पानी ज्यादा होने लगता है और जैकिन के बेसमेंट में भी भरने लगता है। वो देखकर जैकिन वहाँ का सामान इधर उधर बिखेर देता है और पैसे लेकर ऊपर आ जाता है। और यहाँ पर ये दोनों बैंक में ही फंस जाते हैं और ये दोनों वापस नहीं जा सकते। इसी की वजह से ये दोनों अलार्म बजा देते हैं। इसी की वजह से वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। तो यही खबर बताने के लिए जैकिन बेटा के पास आता है। तो मौका देखकर बेटा जैकिन को नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और उससे पूछने लगती है कि आखिरकार नीचे हुआ क्या है। तो जैकिन कहता है वो लोग चले गए। तो फिर बेटा जैकिन से कहती है, प्लीज हमको जाने दो, मुझे मेरी बेटी का ख्याल रखना है, मेरी बेटी कहाँ पर है। लेकिन जैकिन बेटा से कहता है, मैं तुम लोगों का ख्याल रखूंगा, तुम लोग यहीं पर रुक जाओ और मेरे पास कुछ पैसे भी है, हम उन पैसों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बेटा जैकिन की बातों को नहीं मानती और उसे बांधने लगती है। और मौका देखकर जैकिन बेटा को ही इंजेक्शन डाल देता है और उसे बेहोश कर देता है। तो बाहर का माहौल चेक करने के लिए जैकिन बाहर आता है और कुछ पुलिस ऑफिसर से कहने लगता है कि मेरे बेसमेंट में अचानक से पानी आने लगा है और मेरा बहुत सारा नुकसान हुआ है, कौन भरेगा ये नुकसान। तो थोड़ी देर बाद गटमैन और कुछ पुलिस वाले जैकिन का दरवाजा खटकाने लगते हैं। यहाँ पर आपको पता चल चुका होगा कि गटमैन कौन है। गटमैन पुलिस का चीफ है और बैंक में इसके खिलाफ कुछ सबूत मौजूद थे। उन्हीं पेपर्स को चुरा ले आने के लिए ये गैलेरिटो को हैर किया था। तो वो पुलिस वाले अंदर आने के बाद जैकिन का बेसमेंट चेक करने लगते हैं। और इसी दरमियान में गैलेरिटो बेटा को फोन करने लगता है, लेकिन बेटा का फोन जैकिन के पास होता है, वो कट कर देता है। तो इंस्पेक्शन होने के बाद गटमैन अपना फोन नंबर उस फोन नंबर में फीड कर देता है और वो पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद गैलेरिटो, उसका भाई जोर्डो, ये तीनों जैकिन के घर आते हैं और ये तीनों अपने आप को पुलिस कहने लगते हैं और जैकिन के घर में एंटर हो जाते हैं। यानी गैलेरिटो कहता है, हम पुलिस की दूसरी टीम है और तुम्हारा बेसमेंट चेक करने के लिए आए हैं। तो जैकिन के पास और कोई एक्शन नहीं है तो इन तीनों को अंदर बुला लेता है। और जब ये तीनों जैकिन के घर की तलाशी लेने लगते हैं तो यहाँ पर चोरी चिपके जैकिन गटमैन को मैसेज कर देता है और अपने घर बुलाने लगता है। तो यहाँ पर गैलेरिटो जैकिन से एक क्वेश्चन पूछता है, वो ये है कि तुम्हारे अलावा इस घर में कौन कौन रहता है। तो जैकिन कहता है, कल तक एक औरत और उसकी बच्ची रहती थी, लेकिन वो फिलहाल चली गई। कि तभी गैलेरिटो को पीछे बेटी नजर आती है। वो देखकर गैलेरिटो अपने गन निकालता है और साइलेंसर लगाने लगता है। वहाँ से गैलेरिटो बेटा के पास जाता है और बेटा को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो बेहोश पड़ी हुई होती है। ये सारा सब कुछ देखने के बाद गैलेरिटो जैकिन पर गन पॉइंट करके पूछता है, सच सच बताओ यहाँ पर हुआ क्या है, वरना तुम्हारी जान जाएगी। लेकिन जैकिन कुछ भी बताने से मना कर देता है। वो सिंपल से इतना बता देता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता।
तो यहाँ पर गैलेरिटो और जैकिन के बीच बहुत बहस होती है और इसी दरमियान में गैलेरिटो जैकिन को भी मारता है कि तभी गटमैन जैकिन के घर आता है क्योंकि जैकिन ने ही मैसेज करके इसको यहाँ पर बुलाया था। तो गटमैन गैलेरिटो को वहाँ पर देखकर बहुत शॉक होने लगता है और उससे पूछताछ करता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन गैलेरिटो गटमैन पर ही गन पॉइंटेड करता है और उसके हाथ पैर बांधने लगता है और फिर गैलेरिटो जैकिन से पूछना कंटिन्यू करता है और जब उस पर गोली चलाने लगता है तो जैकिन जोर्डो का नाम लेता है। जैकिन कहता है, जोर्डो प्लीज बताओ क्या हुआ है, वरना ये मुझे मार देगा, प्लीज मुझे बचा दो। तो ये सुनकर जोर्डो बहुत शॉक होने लगता है कि इसको मेरा नाम कैसे पता। और यहाँ पर जैकिन गैलेरिटो और उसके भाई को एक झूठी कहानी बताने लगता है। एक दिन जोर्डो मेरे घर के टेरेस पर आया था बेटा से मिलने के लिए और जोर्डो और बेटा ने ही रॉबरी का प्लान मुझे बताए थे और जोर्डो ने ही मेरे बेसमेंट में होल किया है, यानी जब तुम लोग पैसे चुराओगे तो उसी में से कुछ हिस्सा जोर्डो ले लेगा और हम तीनों को बांट देगा। ये सुनने के बाद गैलेरिटो और उसका भाई शॉक होने लगते हैं और उन दोनों को आउट प्रूफ दिखाने के लिए जैकिन जोर्डो की वॉच दिखाता है जो उस दिन बेटी ने लाई थी। तो ये सुनने के बाद जोर्डो गैलेरिटो से कहता है, ये शख्स झूठ बोल रहा है और ये सारे काम इसी ने किए हैं और हम लोगों को भटकाने के लिए ये आदमी मुझ पर पॉइंट आउट कर रहा है। लेकिन गैलेरिटो जोर्डो की बात नहीं मानता। अब जोर्डो समझ जाता है कि इसकी खैर नहीं कि तभी जोर्डो गैलेरिटो के भाई को मार देता है और वही सडनली गैलेरिटो जोर्डो को भी मार देता है। तो अब बचा गैलेरिटो और जब गैलेरिटो अपने भाई को पकड़कर रो रहा होता है तब बेटा वहाँ पर आती है और गैलेरिटो को गोली मार देती है और गटमैन उन तीनों लाशों को अपनी कार में रखता है, यानी उन लाशों को ठिकाना लगाने के लिए। तो अंदर आने के बाद गटमैन जैकिन को धमकी देने लगता है, जो कुछ भी तुमने लिया मुझे दे दो वरना तुम्हारी लाइफ रिस्क में हो सकती है। अब चूंकि जैकिन के पास भी गटमैन के खिलाफ एक सबूत होता है, यानी इसने सारा सब कुछ अपने लैपटॉप में रिकॉर्ड किया हुआ था, तो वही क्लिप्स गटमैन को दिखाता है। तो ऐसे ही बातों में गटमैन उन बिस्किट्स को खाने लगता है जो मूवी की स्टार्टिंग में जैकिन में उन बिस्किट्स में जहर भरा था। वही बिस्किट्स अब गटमैन खा रहा है और गटमैन व्यक्ति पर गन पॉइंट करता है और जैकिन को धमकाने लगता है कि वो सारे के सारे पैसे इसे दे दे वरना वो इन दोनों को मार देगा। तो जैकिन इन दोनों की रक्षा करते हुए उन पैसों को गटमैन को दे देता है और वहाँ से गटमैन चला जाता है। तो जब गटमैन जा रहा होता है तब इसका सर चकराने लगता है और इसकी कार एक कार से टकरा जाती है कि तभी उसकी कार से उन लाशों के हैंड्स बाहर आ जाते हैं। अब चूंकि ये जहर खाया हुआ है तो थोड़ी देर बाद गटमैन वहीं पर भी नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो कुछ दिनों बाद जैकिन अपने घर को बेच देता है और दूसरी जगह बेटा और बेटी के साथ शिफ्ट हो जाता है और ये लोग हैप्पीली एवर आफ्टर जीने लगते हैं और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक अपाहिज अपनी स्मार्टनेस दिखाकर एक प्रॉब्लम से बाहर आया।